एटॉनमी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये मुसलमान लफ्ज़ नहीं, ये हिंदू लफ्ज़ नहीं है। एटॉनमी मीन्स दैट वी मस्ट हैव द राइट टू टॉक, वॉक एंड शेप आवर फ्यूचर। एटॉनमी कुछ और नहीं, वो अलहदगी नहीं होता है। शहरी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को शेप देने में रहनुमाई की, तो अगर उनका नाम कहीं रहे, डोंट फील एलर्जिक। ये हिस्ट्री के साथ मजाक होगा। आप कहेंगे मेरे सवाल का जवाब इधर से उधर देंगे, बड़े माहिर हैं हमारे ऑफिसर्स, दे आर वेल ट्रेन्ड। लेकिन यार मुझे तो आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांको। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मैं जम्मू भी हमारा है, और मैं ये तनकीद के लिए नहीं कहता हूँ, नो, नॉट मेकिंग पॉइंट्स विद हुम। पुराना निज़ाम है अभी भी, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। MRI करना था उनका, कई दिन वो ख़राब थी मशीन, कई दिन इंतज़ार किया, ठीक नहीं हुई। 7 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में किया गया, एडमिट था सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू। वी मस्ट नॉट रशियन, वी मस्ट नॉट प्रमोट, वी कांट अफोर्ड। क्या हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर प्रायोरिटाइज कर ले? नॉट एट ऑल। वी कांट, पुअर सेक्शंस कैन नॉट अफोर्ड। We want more institutions like AIIMS. We want more institutions like SIKIMS. We want more institutions like district hospitals and all that. Whatever resources we have to equip them. हमारा काम है लोगों के लिए कुछ करना, रास्ते ढूंढना, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो और खिते हूँ। आशा मीन्स उम्मीद, बहुत नाउम्मीद है वो, तो नाम बदल दीजिए उस सिक्किम का, उनका, नहीं तो कुछ उनको हौसला देने की जरूरत है। They were talking about we are advanced, we are conquering you, we are, हम राज कर रहे हैं, इसीलिए था कि हम आपको सिखाएं। एक बार पढ़ लीजिए कि दिशा क्या है उस नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में। राठौर साहब आपकी तवज्जो कहीं गलत में ना हो जाओ। वो गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे जम्मू कश्मीर में आबादी का बड़ा हिस्सा परचेजिंग पावर है, वो घट रहा है वर्किंग क्लास का। आई एम नॉट सेइंग कि जहां भी जरूरत हो वहां कर लीजिए, बट द गवर्नमेंटल फोकस शुड बी ऑन गवर्नमेंट एजुकेशन which is free from primary level to university level for all of us. Neglect रहा है हमारी तरफ से, मैं नहीं कहूँगा हालांकि I have never been part of the ministry, but nevertheless I am responsible because I have been in this house. तो उस सिलसिले में कमियां रही होगी जिसमें मेरी कमजोरी भी, मेरी कमी भी शामिल है। आज कितनी तादाद जाती है जम्मू कश्मीर से भी वहाँ, हालांकि यहाँ फैसिलिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह वो इधर उधर, लेकिन वहाँ जाते हैं बिकॉज देयर इज सर्विस। आप कमजोर को आप कहे बड़ा ताकतवर है, तो उसे वो ताकत नहीं आएगी, कमजोर रहेगा। स्पेशल नहीं है वो, स्पेशल इस चीज में है उसकी परेशानियां ज्यादा। वो घर के अंदर भी कमजोर है। इवन इन हिज और हर होम उसका स्टेटस भी कम हो जाता है, घर के अंदर भी, अपनों के बीच में भी वो कम है, कम तादाद में। That's why political parties have less concern about them because that's not a vote bank. I'm sorry for that. वो वोट बैंक नहीं है। मिजरीज को गिनती के हिसाब से देखा नहीं जाता है। मिजरी इज अ मिजरी, न उसको हिंदू अलग से देखा जाता है, न मुसलमान अलग से देखा जाता है। उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हर शहरी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले टिल 14 years of age। लेकिन जो सिस्टमैटिक क्लोजर है गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट रन स्कूल्स, as part of NEP rationalization, there is one clause जिसमें rationalization पर काफी जिक्र किया गया है, जोर दिया गया है। What is that rationalization? एक सवाल के जवाब में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक अनस्टार्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट में फरवरी 3, 2025 में कहा that 89,341 government schools were shut down in the 10-year period between 2014-15, 2023-24.
across the country. इसमें ये कौन है सबसे ज्यादा स्कूल जो शट डाउन हुए? Those are STs, OBCs. ये वो सेक्शन ज्यादा मुतासर हुआ। बहरहाल ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तनकीद तो सही है, मुखालफत भी कर ले, सब कुछ कर ले, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, इनकी मर्जी, लेकिन फैक्ट्स होने चाहिए सामने। हमारा काम है लोगों के लिए कुछ करना, रास्ते ढूंढना, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो और खिते हूं। मैं एक चीज फिर कहूंगा जहां तक इस एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, टू थिंग्स आर देयर। वो इसको इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के साथ, दैट मीन्स द मोनोपोलीज जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में कंट्रोल किया है एजुकेशन को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ लिंक करना। व्हाट डज इट मीन? जो हमने कभी वो सपना देखा था कि हम वी आर फ्री टू टॉक आउट आवर डेस्टिनेशन, ये सपना था, ये विजन था हमारे नेशनल मूवमेंट का, और हमने खैरबाद किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। They were talking about we are advanced, we are conquering you, we are, हम राज कर रहे हैं, इसीलिए था कि हम आपको सिखाने के लिए आए थे। My point is, don't welcome that era again. That is over now, and we must say goodbye to that era, come what may, even in educational field. मैं भी ये कहूँगा जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 C's are there. 1, commercialization, 2, communalization, and 3rd वो है कॉर्पोरेटाइजेशन। मेरे कहने का ये मतलब है अब भी जोर है। मैं आपको भी याद दिलाना चाहूँगा, शायद हमारे नए जवान है यहाँ जिनका ताल्लुक है उस जमात के साथ जिस तहरीक के कायद रहे हैं शेख साहब, और भी कई लोग उनके हम जमात थे, हम सफर थे, मुख्तलिफ पार्टियों में बाद में रहे हो। उन्होंने कुछ किया था, तब जाकर उनका नाम आज भी है। वो नाम क्या है, काम क्या है? 2 चीजें उन्होंने वजह की, खास तौर पर जो न्यू कश्मीर, नया कश्मीर डॉक्यूमेंट है। मैं आपसे गुजारिश कर लूंगा, एक बार फिर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि दिशा क्या है उस नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में। नए कश्मीर के डॉक्यूमेंट में दिशा है फ्री एजुकेशन अप टू द हायर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। राथर साहब, आपकी तवज्जो कहीं गलत में ना हो जाओ। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। आप बोलते होंगे और मेरी तवज्जो कहीं और जाएगी, कैसे हो सकता है? बोलिए। ये जो एजुकेशन का एक ओरिएंटेशन भी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ डिबेट कि हाउ टू एम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एम्पावरमेंट की बात थी। देन सम स्कॉलर्स, सम इंटेलेक्चुअल्स हेल्पफुल दैट लीडरशिप, जिसमें जम्मू की लीडरशिप थी, कश्मीर की थी। वो ये था कि एक तो जमीन का राइट मिलना चाहिए ताकि खाए पे जिंदा रहने का उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा एजुकेशन, इसको फ्री किया जाए फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। मेहरबानी आज भी पढ़ लीजिए, आप इस महकमे के इंचार्ज हैं। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर लूंगा, प्राइवेटाइजेशन एट एनी कॉस्ट वो गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जम्मू कश्मीर में आबादी का बड़ा हिस्सा, आप कहिए जीडीपी बड़ा है, लेकिन उनका जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है, वर्किंग क्लास का, पेजेंट्री का। लाजमी तौर पर उनके बच्चों को एम्पावर करना थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर प्राइवेटाइज हो जाए एजुकेशन तो मेरे ख्याल में नए रंगीन स्कूलों में वो जा नहीं सकते। आई एम नॉट सेइंग कि जहां भी जरूरत हो वहां कर लीजिए, बट द गवर्नमेंटल फोकस शुड बी on government education
which is free from primary level to university level for all of us. तब उसमें STs आएंगे, उसमें weaker sections आएंगे, किसान आएंगे वगैरह। अब अभी क्या है ये जो ये अभी क्राइसिस भी है हमारे देश में और पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क की बात नहीं और जगहों पर भी क्राइसिस है कई मामलात में, उसमें एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी है। मेरी एक गुजारिश है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट फॉर कैरिंग द नेशन फॉरवर्ड, दिस इज माय ओपिनियन, बट फॉर मैनेजिंग द क्राइसिस बाय डिस्ट्रॉइंग व्हाट education means empowerment. Education means not to destroy thought, not to prevent people from asking questions, not seeking the truth through absurdity, but on the measure of debate and discussion, that is critical thinking. इस चीज की तरफ आप देखिए। आप, मुझे नहीं लगता है हमें जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी साज हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ फोकस वो कर ले पब्लिक एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। और इस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश है, एक हमारे इस जम्मू कश्मीर के इलाके में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, अभी एक क्वायरी के सिलसिले में उन्होंने जवाब दिया है, लेबोरेटरीज वगैरह फार फ्लंग एरियाज को ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए, चाहे वो गुरेज हों, चाहे वो और पहाड़ी इलाके हों। लाजिमन we have to own them and they have to be empowered, they have to be provided the facility, but that is not coming up to that extent जहाँ जितनी ज़रूरत है। ये मैं नहीं कहूँगा आज की सरकार, 1 साल का उर्सा हुआ है और सब कुछ वो उधर भी इधर भी ये जमा हुआ है, काफ़ी नेग्लेक्ट रहा है हमारी तरफ से। मैं नहीं कहूँगा हालांकि आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, बट नेवरदलेस आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई हैव बीन इन दिस हाउस। तो उस सिलसिले में कमियां रही होगी जिसमें मेरी कमजोरी भी, मेरी कमी भी शामिल है, बट नेवरदलेस ब्लेम गेम नहीं, सिर्फ मेरी गुजारिश ये है फोकस में ये चीज़ें रखी जाए। अब दूसरा आज जो बहुत अहम सब्जेक्ट है हमारे पास वो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। मैं सबसे पहले जाऊंगा, हमारे पास जो हेल्थ के बारे में भी मंशूर में था, फ्रीडम मूवमेंट कहिए उसको या जो ओरिजिनल मूवमेंट कहिए, उसके बाद ही एक्सेशन हुआ, उसमें भी ये था फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर बाय हेल्थ केयर सिस्टम भी फ्री हो। हेल्थ के बारे में भी दीज वर द 2 टूल्स जिनका जिक्र भी किया गया है उस डॉक्यूमेंट में जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिस तरीके से मुल्क में कई इंस्टीट्यूशंस बने, वन ऑफ देम इज सेटल एग्जिस्टिंग, वो जो हमारा ये है चंडीगढ़ में आज कितनी तादाद जाती है जम्मू कश्मीर से भी वहाँ, हता कि यहाँ फैसिलिटीज़ बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो इधर उधर, लेकिन वहाँ जाते हैं बिकॉज देयर इज सर्विस, देयर इज इक्विपमेंट एंड देयर इज दैट वर्ड सेटल। वो जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आप माफ़ कर लीजिए, ऑटोनॉमी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये मुसलमान लफ्ज़ नहीं, ये हिंदू लफ्ज़ नहीं है। ऑटोनॉमी मीन्स दैट वी मस्ट हैव द राइट टू टॉक, वॉक एंड शेप आवर फ्यूचर, यानी डेस्टिनी हमारी रहे हमारे पास ही। अब ऑटोनॉमी मीन्स इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो अपने मामलात, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो मामलात उस इंस्टीट्यूशन में के चलाए। ऑटोनॉमी कुछ और नहीं, वो अलहदगी नहीं होता है, वो कुछ और नहीं होता है, ताकि वो मजाज रहे कि इंस्टीट्यूशन की ज़रूरियात के मुताबिक जो पैसा है वो खर्च हो जाए और बीमारों की क्या ज़रूरियात हैं उनको प्रायोरिटाइज कर ले। दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। वो चंडीगढ़ में है, कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ सिक्किम का जो हुआ सो हुआ, 5 अगस्त उस पर बहस नहीं, लेकिन उसके साथ ही जहाँ पर भी लफ्ज़ है और फिर थोड़ा सा शहरी कश्मीर का लफ्ज़ है, माशाअल्लाह यार, वी आर इनहेरिटिंग द हिस्ट्री। गांधी जी हम सब के हैं, बट
पटेल साहब जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़ी जदोजहद में हिस्सा लिया है वो आऊँगा। शहरी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को शेप देने में रहनुमाई की, तो अगर उनका नाम कहीं रहे, डोंट फील एलर्जिक, ये हिस्ट्री के साथ मजाक होगा। बहरहाल अब वही शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूशन, आप कहेंगे मेरे सवाल का जवाब इधर से उधर देंगे, बड़े माहिर हैं हमारे ऑफिसर्स, दे आर वेल ट्रेन्ड। लेकिन यार मुझे तो आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांको। मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रीमियर जहां मुफ्त इलाज होता है, गरीब लोग जाते हैं, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, कितनी तादाद है खाली है? I pose a question, it's not during your period, I'm not just कि आपने वो खाली रखे। My point is, खाली रहे, सैकड़ों में नहीं बल्कि 1000 से ऊपर तादाद है, मेरे पास तादाद है वो। मुझे बताइए कि बीमार की खातिर ये चाहे एलजी साहब की सरकार थी या और कोई सरकार हो, आज की सरकार हो, इसमें इट्स अ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इक्विपमेंट के बारे में, मशीनरी के बारे में भी मैं क्या बताऊं कोई सुन न ले। पता नहीं वीरी साहब कहाँ, आज नहीं है, अभी अस्पताल थे। पुराना निज़ाम है अभी भी, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। MRI करना था उनका, कई दिन वो ख़राब थी मशीन, कई दिन इंतज़ार किया, ठीक नहीं हुई। 7 दिन के बाद प्राइवेट अस्पताल में किया गया, एडमिट था सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू। एक मिसाल है, अलमिया है हमारे लिए। मैं वीरी साहब की बात कर रहा हूँ। मैं बहरहाल नहीं, ये नुक्ता क्यों मैं कहता हूँ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये कहेंगे इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मैं जम्मू भी हमारा है, एंड मैं ये तनकीद के लिए नहीं कहता हूँ, नो, नॉट मेकिंग पॉइंट्स विद हुम। मेरी ये गुजारिश है, ये मामलात हैं, और इन मामलात को लेकर जो मेरा मानना है कि ज़रूरत है हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। ऑफिसर साहिबान भी गौर कर ले। We must not rush in, we must not promote, we can't afford कि आप हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर प्रायोरिटाइज कर ले, not at all. We can't, poor sections cannot afford. We want more institutions like AIMS, we want more institutions like SIKIMS, we want more institutions like district hospitals and all that. Whatever resources we have to equip them. मेरी ये गुजारिश है, यहाँ पंजाब है हमारे नज़दीक, वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की हेल्थ केयर की बड़ी फैसिलिटीज़ है, वहाँ कर ले, वो ऐश कर ले। लेकिन हमारे गरीब लोग के लिए मैं मिनिस्टर साहिबा से, चीफ मिनिस्टर साहब से मुदबाना इल्तिमास कर लूँगा, ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, एंड दिस शुड बी द प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। सर मैं तीसरा, आप अभी कहेंगे ज़्यादा वक्त लिया, ये सोशल वेलफेयर, ये 3 महकमे बहुत मेरे ख्याल में दीज आर वेरी बेसिक महकमे, जिम्मेदारी दी गई है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को, मुझे उस पर खुशी है। और जहाँ तक सोशल वेलफेयर का, अगेन तो मैं फिर आऊँगा नया कश्मीर पर। आज देख लीजिए वेलफेयर पर एक चैप्टर है वहाँ, welfare for those who are weaker sections. It is the duty for the state, for the government to provide assistance to them. It's not new. मैं कहता हूँ एक डायरेक्शन मुकर्रर हुई है, and we must celebrate it because our जो भी सीनियर लेवल लीडरशिप थी उन्होंने एक पहल की है अपनी जिंदगी में, हमें उस पहल को और प्रमोट करना चाहिए। एक चीज़ मैं गुजारिश कर लूँगा जहाँ तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, मुख्तलिफ स्कीमें, यस, अभी ये डिसेबल्ड जिनको स्पेशली, अब उनको
आई डोंट नो व्हाट। आप कमजोर को आप कहे बड़ा ताकतवर है तो उसे वो ताकत नहीं आएगी, कमजोर कमजोर रहेगा। स्पेशल नहीं है वो, स्पेशल इस चीज में है उसकी परेशानियां ज्यादा। वो घर के अंदर भी कमजोर है। इवन इन हिज और हर होम उसका स्टेटस भी कम हो जाता है, घर के अंदर भी अपनों के बीच में भी वो कम है, कम तादाद में। That's why political parties have less concern about them because that's not a vote bank. I'm sorry for that. वो वोट बैंक नहीं है। मुझे बताइए, मेरे घर में 9 लोग ताकतवर हों और एक कमजोर हो, बीमार हो, अस्पताल किसको ले लेंगे? वो जो कमजोर है। ये नहीं सोचेंगे ये एक है कि हम 9 हैं। अरे मिजरीज को गिनती के हिसाब से देखा नहीं जाता है। मिजरी इज अ मिजरी। न उसको हिंदू अलग से देखा जाता है, न मुसलमान अलग से देखा जाता है। उनके लिए कुछ करने की जरूरत है, और जो आज तक हुआ यस, लेकिन और भी करने की जरूरत है। दैट्स माय सजेशन। My suggestion is that you should conclude your speech. Yes sir, yes sir. सर, इसके अलावा जहाँ तक कल जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया उसमें पर नहीं आऊँगा, बिकॉज दैट इज लिंक्ड विद इट, बिकॉज शी लुक्स आफ्टर आंगनवाड़ी वर्कर्स, NHM वगैरह। उसमें ये लिखा गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एंड आशा वर्कर्स को वक्त पर वेजेस देने के लिए वो इंश्योर कर लेंगे। गुड, पहले देरी होती थी, अब देरी नहीं होगी वो वेजेस। लेकिन माय क्वेश्चन इज उनके वेजेस हैं क्या? उनके वेजेस है क्या? मुझे बताइए कौन सी फंक्शन है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज दिस पार्टी दैट पार्टी, जिनको बुलाया नहीं जाता। और आज जनाब राठौर साहब, पूरे मुल्क में सबसे कम वेजेस, ऑनरेरियम कहिए, वेजेस कहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ एक यूटी है जो थोड़ा सा हमसे भी पीछे, वो नागालैंड। व्हाई कांट वी इंक्रीज, जो हमारा शेयर है उसमें इजाफा कर ले। ये मेरी गुजारिश है, अब शायद होगा नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में गौर कर लीजिए। आशा वर्कर्स, वो तो आशा मीन्स उम्मीद, बहुत नाउम्मीद है वो, बहुत नाउम्मीद है वो। या तो नाम बदल दीजिए उस स्कीम का, उनका, नहीं तो कुछ उनको हौसला देने की जरूरत है। ये मेरी गुजारिश होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।